वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार रमज़ान स्पेशल। एक बार फिर आपको रमज़ान नाइट्स में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इकराम जान और शेफ़ मुनीज़ा। इकराम, आपके अपनी वालिद साहब से कैसे ताल्लुकात हैं? ताल्लुकात तो मेरा वालिद साहब तो नहीं है, इंतकाल हो चुका है। तो बस ये था कि बस वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था मैं। जब वो वालिदा नहीं थी तो वालिद साहब हमारे साथ बहुत मोहब्बत करता था। तो बस उसने हमारे साथ बहुत मुश्किलें गुजारी है, हम पे बहुत मेहनत की है। बस वो अभी इंतकाल हो चुका है। तो बस आपके रोज़मर्रा का दिन कैसे गुजरता है? आप सुबह उठ के किस तरह पूरा दिन गुजारते हैं? बस दिन तो सर इस तरह गुजरते हैं कि जब माँ बाप नहीं होते तो वो तो हमें पता है कि कैसी ज़िंदगी गुजरती है। बस ये है कि ज़िंदगी मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अभी आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 32 साल है सर। 32, 32। जी जी हाँ। ज़बरदस्त। आपने शादी की, आपके जी बच्चे? शादीशुदा बच्चे हैं। और बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, और वो पढ़ रहे हैं? नहीं, वो छोटे हैं, 3 साल के और 2 साल का है। 3 साल के और 2 साल के। ज़बरदस्त। आपका क्या इरादा, उनको क्या बनाएंगे आप? बस ये कोशिश है कि इंशाल्लाह बच्चों के लिए तो मेरा ये इरादा है कि बस इसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। माशाल्लाह, उनके लिए ये सोच है मेरा सर। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। और बच्चे इधर ही हैं या धीर में ही हैं? बच्चे इधर ही साथ होते हैं। अच्छा, साथ ही हैं। साथ में। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चे उन्होंने फैमिलीज़ गाँव में उन्होंने रखे हुए होते हैं, ख़ुद शहर में काम कर रहे होते हैं। आई थिंक बच्चे जितना ज़्यादा वालिदैन के साए में बड़े हों उतना बेहतर होता है। मेरे ख़्याल से इकराम, जहाँ आपकी लाइफ में कमी सी रह गई ना माँ बाप ना होने की वजह से, तो वो कमी आप अपनी औलाद को वो मोहब्बत, वो शफ़क़त दे के पूरी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से कि जब बच्चे होते हैं ना अपने, तो वो मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा है। इस पर बहुत बड़ी दौलत है वो हमारी ज़िंदगी की। उन्हीं के दम से हमारी ज़िंदगी में रौनक होती है। आप देखें, घर में बच्चे होते हैं तो बड़ा शोर हो रहा होता है, हम अक्सर तंग भी आ जाते हैं बच्चों के शोर की वजह से। लेकिन जब वो नहीं होते तो इतनी कमी उनकी महसूस होती है, ऐसा लगता है घर बिल्कुल सूना हुआ है, थोड़ी देर के लिए भी चले जाते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको नेमत से नवाजा है औलाद की, तो वो भी उसका शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अच्छा इकराम, आगे की ज़िंदगी के लिए आपका क्या इरादा है, क्या सोचते हैं आगे करने का? कोई मकसद है? बस मकसद तो ये है कि सर बस कोशिश कर रहा हो, अगर अल्लाह ने चाहा बस जो मेहनत कर रहा हो, अभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सिंगिंग के लिए मज़ीद सिंगिंग करेंगे आप? जी हाँ, सिंगिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी आपको एक कलाम याद है जो आप बता रहे थे, प्लीज़ वो हमें ज़रूर सुनाइएगा। और ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जिस तरह के जानते हैं कि रमज़ान नाइट्स हमने एक स्पेशल सिलसिला शुरू किया है ताकि आपसे हमारी रमज़ान में भी मुलाकात होती है और हम आपकी मुलाकात उन रियल मॉर्निंग स्टार्स से करा सकें, क्योंकि हमारे मुल्क का एक बेहतरीन असासा है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और बाहुनर और ये बेहतरीन हुनरमंद लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। हम आपको एक खूबसूरत से कलाम के साथ छोड़े जा रहे हैं। इकराम जान से आज हमने आपकी मुलाकात कराई। आपकी कोई भी फ़ीडबैक हो, कोई भी आप किसी इस तरह के शख्स को जानते हो जो कि आप चाहते हो कि हमारे शो पे वो आएँ और अपना हुनर सारी दुनिया को दिखाएं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं द मॉर्निंग स्टार TV1 के पेज पे। शेफ़ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इकराम। हमारी दुआ है कि आप हमारा शो या कोई भी आप टेलीविज़न पे जब भी अपेयर हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ज़रूर लेकर आए। बहुत शुक्रिया।